Afternoon students, let's continue our chapter 1 in mathematics. We are watching number systems of number system part 3. Okay, what we have discussed in two parts, previous two parts what we have discussed. In the first part we have seen the introduction of that, and in part 2 we already discussed about method 1. There is alternate method 1 for finding the rational number between two integers. For finding the rational numbers between two integers. Today we will discuss the same sum but with the method of second method, alternative method. Okay, so let's continue this method. अब आपको पता तो होगा कि प्रीवियस पार्ट में हमने जो यूज़ किया वो मिड वैल्यू कंसेप्ट था, मीन था, कैसे हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे एवरेज फाइंड करते हैं, वो कंसेप्ट हमने यूज़ किया था. जैसे कि कोई इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि कोई ऐसा एक नंबर सी मिल सकता है कि जो ए और बी का मिड वैल्यू हो, मतलब इन दोनों का 50-50 हो. 50-50 लेने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि वो ए एंड बी उनके बीच में ही आएगा, नंबर सी वो उन दोनों के बीच में ही आएगा. सो ए एंड बी, so we can add them and divide it by 2, so we'll get C, right? Now what we can do the next. अब नेक्स्ट मेथड कौन सी है? जैसे कि हमने ऐसा किया था कि कोई नंबर मिल सकता है हमको, सपोज देयर आर टू इंटीजर्स a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, सो वी कैन फाइंड C like a plus b divide 2, it will be 2 plus 3 5 divide 2, so it is 5 divide 2. Now what is 5 divide 2? 5 divide 2 is 2.5, and we already know that where is 2.5? 2.5 is between 2 and 3, so we can find 2.5 can be also represented like 5 divide 2, and 5 divide 2 is p upon q form. Pi divided by 2 is in form of a upon b or p upon q, that's why we can say rational number. So what we will discuss today, सपोज वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, जैसे कि हमको 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो ये मेथड जो डिस्कशन करने वाले हैं आज, तो उस मेथड में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कितने नंबर्स हमको फाइंड करने हैं. ये खास रहेगा कि सपोज मान लो कि हमको 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तो ये खास ऑल्टरनेट रहेगा. अब जैसे कि ये 3 आ गया, तो क्या करेंगे हम? 3 में एक ऐड कर देंगे, तो 3 + 1, ये मेथड है उसकी, 3 + 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? तो 3 + 1 हो जाएगा 4. 3 + 1 हो जाएगा 4. अब 4 का क्या रीज़न है? तो मान लो, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड 1 से. 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड 1. यू कैन बी रिटर्न एस पी अपन की फॉर्म. हमने स्टैंडर्ड 7 में भी देखा है, स्टैंडर्ड 8 में भी ये देखा है, ये 2/1. तो हम नीचे 4 लाने का ट्राई करेंगे, नीचे ऊपर नीचे हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ नथिंग बट 8 डिवाइड 4 बन गया ना, ये 8 डिवाइड 4 हो गया. सो व्हाट इज 8 डिवाइड 4? 8 डिवाइड 4 इज 2. समझ में आ रहा है ना? मेथड को आप समझिए कि फर्स्ट मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में, आप देख लो, प्रीवियस वीडियो भी देख लो, उसमें हमने जो मेथड थी वो a + b डिवाइड 2 वाली मेथड थी. यहाँ पे वही क्वेश्चन है, लेकिन हम दूसरी मेथड डिस्कशन कर रहे हैं, वो है थोड़ी सी डिफरेंट. जैसे कि 3 नंबर फाइंड करना है, तो 3 में एक ऐड किया तो 4 मिला. और 4 को कैसे यूज़ करना है? तो जैसे कि 2 था, तो 2 को हमने क्या किया? सो 2 कैन बी, आपको ऐसा बोला जाए कि 2 को p/q फॉर्म में शो करो, शो 2 इन p/q फॉर्म. सो 2 इज नथिंग बट 2/1. सो ये 2/1 है, तो 4 लाने के लिए 4 क्यों लाए? तो यहाँ पे ज़रूरत ही थी 3 + 1 4, तो 1 × 4 एंड 2 × 4, तो हो गया 8/4. यहाँ पे भी आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4 इज 2 ओनली. समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट? ओके. अब जहाँ पे हमने यहाँ पे a के साथ जो किया वही काम हमको करना है यहाँ पे b के साथ. b = 3, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 डिवाइड 1. जैसे कि हमको 3 नंबर फाइंड करने थे, 3 नंबर फाइंड करने, इसलिए हमने 3 + 1 = 4 किया, तो हम डिनोमिनेटर को 4 बनाने का ट्राई करेंगे. सो 1 था, तो 1 × 4 कर लिया, तो ऊपर भी 3 × 4 कर लेंगे अब. तो व्हाट इज 3 4 ज़ा? 3 4 ज़ा इज 12. व्हाट इज 1 × 4? 1 × 4 दैट इज 4. व्हाट इज 12/4? दैट इज ऑल्सो 3. सो माइंड वेल, हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है. इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन को हमने कैसे मॉडिफाई किया? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, a = 2 था, b = यहाँ पे 3 था, और हमको फाइंड करने थे 3 नंबर. यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो 4 मिला हमको, तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया 8 डिवाइड बाई 4 में, और यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया हमने 12 डिवाइड बाई 4 से. यहाँ तक क्लियर है?
अब हमको नंबर्स फाइंड करने, 8 डिवाइड बाई 4 एंड 12 डिवाइड बाई 4। अब स्टैंडर्ड 8 में हमने कंसेप्ट सीखा था शोइंग द रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आप प्लीज़, अगर ये भी आपको पता नहीं है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको 8 स्टैंडर्ड का फोल्डर मिलेगा और उसमें ये वीडियो देख लीजिए आप, शायद वो पार्ट 10 या पार्ट 11 होगा, वहाँ पे देख लीजिए तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या था 8 डिवाइड बाई 4 एंड 12 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे समझिए आप, जैसे कि यहाँ पे है 8 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे है 12 डिवाइड बाई 4। तो जैसे मुझे आगे जाना है 8 डिवाइड बाई 4 से 12 डिवाइड बाई 4, तो मुझे बीच रास्ते में कौन कौन मिलेगा, तो देखिए कौन कौन मिलेगा। 8 के बाद आएगा 9 डिवाइड 4, तो मिला 9 डिवाइड बाई 4। इसके बाद आएगा 10 डिवाइड 4, तो मिला 10 डिवाइड बाई 4। और बाद में मुझे मिलेगा 11 डिवाइड बाई 4। प्लीज़ आप याद करिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर याद करिए, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इज इट ओके? 8 डिवाइड बाई 4 इज 2 एंड 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। तो ये यहाँ पे हमको 3 नंबर्स मिल गए जो हमको फाइंड करने थे, एंड दे ऑल आर रेशनल नंबर्स, दे ऑल आर रेशनल नंबर। यहाँ पे आप एक छोटा काम कर सकते हो कि 9 डिवाइड बाई 4 उसको तो आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि 9 एंड 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 10 डिवाइड बाई 4 को आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 टू ज़ा 10 एंड 2 टू ज़ा 4, तो ये आप लिख सकते हो 5 डिवाइड 2 एंड 11 डिवाइड 4 वो भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आई थिंक आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना बेसिक, तो वो आपको कुछ इस तरह से समझना है कि हाउ मैनी नंबर्स वी आर गोइंग टू फाइंड। ये बहुत ही मैटर कर रहा है। जितने भी नंबर, सपोज x नंबर है तो x प्लस 1 ऐड कर लेना है। बाद में आपको जो भी हमने मेथड में एक्सप्लेन किया वो आपको देखना है। चलो ट्राई करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था, वही क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये हम 5 नंबर्स है यहाँ पे, चलो ये देख लेते हैं 5 नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। 2 एंड 3 का 5 नंबर्स वाला कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में अलग मेथड से किया था, यहाँ पे करें। नाउ देखिए कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स जब फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो 5 प्लस 1 क्या करना है, तो 6 हो गया। ओके, अब एक नंबर कौन सा है 2 और दूसरा नंबर कौन सा है 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप x एंड y भी लिख सकते हो। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, वी कैन राइट इट। ओके, इट इज़ 2/1, आप समझेंगे कैसे, 2/1 है और ये क्या है, तो ये है 3/1 है। अब डिनोमिनेटर में जो 6 है वो लाने का ट्राई करना है, डिनोमिनेटर में 6 लाने का ट्राई करना है। तो 3/1 है, 2/1, अगर मैं 6 यहाँ पे रख दूँ, 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज 12, इट इज़ 12 डिवाइड 6। 3/1, सेम प्रोसेस आई विल डू हियर, 1 इंटू 6 आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 6 and here also multiplied by 6, it is 18 divide 6, it is 18 divide 6. Now what you have to think right now, see here is 12 divide 6 from which we will start and here is 18 divide 6 from where we will stop. अब इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन याद कीजिए, 12 डिवाइड बाई 6 के बाद कौन आएगा, तो 13 डिवाइड बाई 6 आएगा। इसके बाद कौन आएगा, तो 14 डिवाइड बाई 6 आएगा। इसके बाद कौन आएगा, 15 डिवाइड बाई 6, देन 17 डिवाइड बाई 6, 12 13 14 15, सॉरी 16 रह गया। सो इट इज 16 डिवाइड बाई 6, सॉरी वी विल राइट इट in different manner, sorry to interrupt. What is 2, that is 12 divided by 6. Okay, what is 3, that is 18 divided by 6. अगली स्लाइड में ऐसा देख लेना आप, 12 डिवाइड 6 एंड इट इज 18 डिवाइड 6, इट इज 18 डिवाइड 6. नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 12 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17, हो गए 5। लेकिन सबको किससे डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। तो ये कर लिया हमने 6 से डिवाइड, मिल गए 5। जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करिए। देखो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, फर्स्ट नंबर में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड 3। यहाँ पे होगा या 3 से हो सकता है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हो सकता है यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 6 हो सकता है, 8/4 सॉरी 8/3 हो सकता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 8/3। 17 का इसका सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये 5 नंबर्स जो कि हमको फाइंड करने थे,
दैट इज एक्चुअल वे ऑफ फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जाम्पल दैट यू कैन ट्राई इट बाय योर सेल्फ। ये एग्जाम्पल को आप अपने आप ट्राई कीजिए, पता चल जाएगा आपको कैसे 5 एंड 7 में। याद आपको ये रखना है कि 6 नंबर 5 है तो 5 को कैसे 5+1 करना है, और बिल्कुल अगले जो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल किए उसी तरह से इसको भी फाइंड करना है। आई होप आपके सारे आइडियाज़ क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो थियरी है वो डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो वेरी मच।